ये वीडियो हर समय उदास रहने वाले लोग जरूर सुने। गौतम बुद्ध कहानी शीर्षक वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी जीवन के दुखों, वर्तमान में जीने के महत्व और मृत्यु का सामना करने की कला के बारे में है। यहाँ वीडियो का मुख्य सारांश दिया गया है। 1. युवक की परेशानी और बुद्ध का उत्तर। कहानी एक युवक से शुरू होती है जो बहुत दुखी है और बुद्ध से पूछता है कि क्या जीवन में दुख कभी खत्म होंगे। बुद्ध उसे जवाब देने के बजाय एक मरते हुए वृद्ध व्यक्ति के पास ले जाते हैं ताकि वो स्वयं जीवन का सत्य देख सके। 2. वृद्ध व्यक्ति का पछतावा। वो वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बुद्ध को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की योजनाएं बनाने और धन कमाने में बिता दी। उसने सोचा था कि जब वो सब कुछ हासिल कर लेगा तब वो ध्यान और सत्य की खोज करेगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आया। उसे अब समझ आता है कि उसका बचपन ही सबसे सुखद था, क्योंकि वो तब पूरी तरह वर्तमान में जीता था। 3. मृत्यु की कला, खाली होकर जाना। बुद्ध वृद्ध व्यक्ति को समझाते हैं कि शांति से मरने का एकमात्र सूत्र ये है कि मन से सब कुछ छोड़ दिया जाए। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी पाया या खोया उसे यहीं छोड़ने का भाव लाएं। जीवन की निरर्थकता को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति मन को पूरी तरह खाली करके बिना किसी मोह के जाता है वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। 4. ध्यान, मेडिटेशन की सरल विधि। युवक जब बुद्ध से ध्यान करने का तरीका पूछता है तो बुद्ध एक सरल विधि बताते हैं। सांसों पर ध्यान दे। उठते बैठते खाते पीते अपनी सांसों को महसूस करें कि वे कब अंदर आ रही हैं और कब बाहर जा रही हैं। साक्षी भाव, सांसों को केवल देखें, उन्हें बदलने की कोशिश न करें। वर्तमान में टिकना, चूंकि सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं, इसलिए सांसों से जुड़कर आप खुद को वर्तमान क्षण में लाना सीख जाते हैं। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे परे सत्य को जानने के लिए हमें वर्तमान में जीना और अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। बुद्ध की उस शिक्षा के बाद वो युवक पूरी तरह बदल गया। चलिए इस कहानी को एक कदम और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि उस युवक के जीवन में क्या बदलाव आया। युवक की नई शुरुआत, वर्तमान का यात्री। बुद्ध के आश्रम से विदा लेकर वो युवक अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही पुरानी चिंताएं घेरने लगीं, घर की परेशानियां, भविष्य का डर और समाज के ताने। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसका मन भटकता उसे बुद्ध की बात याद आती। सांसें वर्तमान में चलती हैं। उसने गहरी सांस ली और अपने कदमों की आहट को महसूस करने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पक्षियों का चहचहाना कितना मधुर है, जिसे उसने सालों से अनसुना कर दिया था। 1. गांव में परीक्षा। जब वो गांव पहुंचा तो उसके मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, कहाँ गए थे शांति खोजने? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? युवक मुस्कुराया और शांत रहा। उसने कोई बहस नहीं की। उसके भीतर अब दूसरों को सही साबित करने की तड़प खत्म हो गई थी। उसने समझ लिया था कि शांति बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अंदर के सन्नाटे में है। 2. कर्म ही ध्यान बना। युवक पेशे से एक कुम्हार था। पहले वो मिट्टी के बर्तन बनाते समय हमेशा कल की कमाई के बारे में सोचता था, जिससे बर्तन अक्सर कच्चे या टेढ़े रह जाते थे। अब उसने बुद्ध के सूत्र को अपने काम में उतारा। जब वो मिट्टी गूंथता तो उसका पूरा ध्यान मिट्टी के स्पर्श पर होता। जब वह चाक चलाता तो वो खुद चाक के साथ एक हो जाता। परिणाम, उसके बर्तन इतने सुंदर और मजबूत बनने लगे कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। वो बिना भविष्य की चिंता किए वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था। 3. दुख का सामना। एक समय ऐसा आया जब गांव में भारी सूखा पड़ा। युवक का काम ठप हो गया और उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पुराने समय में वो शायद टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, ये दुख भी एक लहर की तरह है जो आएगी और चली जाएगी, मैं इसका साक्षी हूं। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी से दूसरों की मदद की और धैर्य बनाए रखा। उसने देखा कि जो लोग केवल भविष्य के भरोसे जी रहे थे वे सूखे से ज्यादा अपनी चिंता से मर रहे थे। कहानी का अंतः असली खजाना। सालों बाद वो युवक खुद एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। एक दिन वही बुद्ध, जो अब और भी तेजस्वी लग रहे थे, उसके गांव से गुजरे। बुद्ध ने उस वृद्ध कुम्हार को देखा और रुक गए। कुम्हार ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? वृद्ध कुम्हार ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे बुद्ध, मैंने जाना कि जीवन न तो बीते हुए कल में है न आने वाले कल में। जीवन तो उस सांस में है जो मैंने अभी ली। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मैंने हर पल को पूरी तरह जी लिया है। मैं अब पूरी तरह खाली और शांत हूं। बुद्ध ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तुमने सत्य को पा लिया है। जो वर्तमान में जाग गया वही बुद्धत्व के मार्ग पर है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकाग्रता। काम कोई भी हो, अगर आप उसे पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं तो वही ध्यान बन जाता है। स्वीकार्यता। सुख और दुख जीवन के मौसम हैं, उन्हें केवल एक दर्शक की तरह देखना सीखें। सांस का जादू।
जब भी मन अशांत हो अपनी सांस पर लौट आएं। ये आपका सबसे बड़ा गुरु है।